नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अर्थ 6160 पर मेकर के कैद हो जाने के बाद अब टोनी स्टार्क यानी कि आयरन लैड और रीड रिचर्ड्स यानी कि डॉक्टर डूम ने मिलकर अल्टीमेट्स बनाई ताकि जब मेकर बाहर आए तब उसे रोका जा सके। इस टीम में अब थॉर, सिफ, कैप्टन अमेरिका, जायंट मैन और वॉस शामिल है। और फिर उन्हें अमेरिका शावेस मिलती है और फिर उन लोगों ने एक फीमेल हल्क को भी ढूंढ लिया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक खास तरह की शिप देखते हैं जो टाइमलाइन्स पार करते जा रही थी। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अभी 418 साल बाकी है हमारे डेस्टिनेशन के लिए। जिस पर जैनेट कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है? जिस पर डूम कहता है हाँ, मैंने ही ट्रिस के लिए टेकियन डिटेक्शन इंस्टॉल किया है इसलिए मुझे यकीन है। या हमें वही शिप दिखा देती है जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इधर वॉस कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिस पर डूम कहता है ये टेकियन पार्टिकल्स या तो समय में आगे बढ़ते हैं या फिर पीछे जाते हैं, मतलब कि ये टेम्परल इवेंट या तो हो चुका है या फिर होने वाला है। इधर वो शिप और तेजी से आने लगती है तो वही कैप्टन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि काउंसिल के पास टाइम मशीन है। लेकिन तभी अमेरिका शावेस कहती है कि यहाँ कोई तो आ रहा है। यह सुनते ही वास कहती है कहीं ये मेकर तो नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस पर अमेरिका कहती है ये किसी तरह का रॉकेट है जो 4th डायमेंशन से आ रहा है। ये कहते हम वो रॉकेट देखते हैं जो टाइमलाइन्स पार करते हुए आने लगा था और तब वो सीधा के अल्टीमेट्स के सामने क्रैश लैंड हो जाता है। तब इस रॉकेट में से एक नीले रंग की महिला बाहर निकल आती है और कहती है हमने बहुत सारे ईयर्स पार किए हैं और बहुत से लोगों से मिला और इतना समय पार करने के बाद फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया अमेरिका शावेस। ये सुनते ही अमेरिका तुरंत उस औरत से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? जिस पर वो औरत कहती है तुम मुझे नहीं जानती, हम दोनों ने मिलकर अल्ट्रॉन डोमिनेंट को हराया था। हम दोनों इन्फिनिटी प्रिज्म में अलग हो गए थे ताकि हम टाइम और स्पेस में हर मूवमेंट में लड़ाई कर सके। और जब 24th सेलेस्टियल वापस आ गया तब उसने मिल्की वे को दोषी साबित कर दिया। लेकिन वो हम ही थे जिन्होंने ये सुपर डिप्लोमेसी का तरीका बाहर निकाला और सबको समझाया। और ये तुम्हारा आइडिया था साथ काम करने का ताकि बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठा हो जिससे हम नेगेटिव जोन को पॉजिटिव जोन बना सके और एक नया युग ला सके। तो मिलो हमसे, हम है 61st सेंचुरी के गार्डियन ऑफ गैलेक्सी और तुम हमें से एक को जानती हो। हम यहाँ तुम्हें तुम्हारे पास से बचाने आए हैं। यह सुनते ही जैनेट डूम से पूछती है डूम क्या तुम ये सुन रहे हो? जिस पर डूम कहता है हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, इनके पास भी टाइम मशीन है। या कैप्टन उस नीली औरत से कहता है पीछे हटो। लेकिन तभी वो औरत कैप्टन पर हमला कर देती है और कहती है हमारे मैटर में मत पड़ो। यह देखकर बाकी के अल्टीमेट्स हमला कर देते हैं। या डूम ये देख रहा था और वो कहता है ये एक और बेकार फाइट है। ये कहते हम उस औरत को देखते हैं जिसने अपने ऊपर शिर बना ली थी और वो अमेरिका से कहती है तुम्हें याद करना होगा हम कौन है। ये जो आदमी मेरे साथ है वो स्टार लॉर्ड है जो इस सोलर सिस्टम का मास्टर है और 12 हाउसेस और लैंड बियॉन्ड द सन का लॉर्ड है। ये कहते हम स्टार लॉर्ड को देखते हैं जो हैंक और जैनेट को दूर फेंक देता है। तभी आगे वो औरत अमेरिका से कहती है ये जो मेरे साथ है वो अल्टीमेट न्यूलीफायर है जिसने मेफिस्टो के दिल में गोली मारी थी, वो भी खास बुलेट से। ये कहते हम शी-हल्क को देखते हैं जो अल्टीमेट न्यूलीफायर के पास आती है। लेकिन तभी वो अपनी गन निकालती है और कहती है स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहते हैं वो शी-हल्क के सर में शूट करता है और कहता है मैंने तुम्हारे अंदर की काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया है। यहाँ वो औरत अमेरिका से कहती है तुम्हें ये तो याद होगा ये कॉस्मो है जो इंसानों को बचाने के लिए पीछे रहेगा। तभी कॉस्मो आगे आता है और अमेरिका से कहता है हमने तुम पर कभी हार नहीं मानी थी। तभी वो औरत अमेरिका से कहती है मैं हूँ कैप्टन मार्वल, इस यूनिवर्स के रक्षक और ओमनीमैन की धारक, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? यह सुनते ही अमेरिका कहती है कि तुमने मेरे दोस्तों पे हमला किया है। या कैप्टन अमेरिका अपने शिर फेंक कर अल्टीमेट न्यूलीफायर को 2 हिस्सों में कर देता है तो वही स्टार लॉर्ड ह्यूमन टॉर्च की फ्लेम सोखने लगता है। या कैप्टन मार्वल अमेरिका से कहती है ये तुम्हारे दोस्त नहीं है बल्कि हम है कॉस्मो, इसे दिखा दो। यह कहते हैं कॉस्मो अपनी साइकिक पावर से अमेरिका के दिमाग में कहता है कि चिंता मत करो हम मिलकर ये ठीक कर देंगे।
यह सुनते ही अमेरिका कहती है, ये क्या, तुम मेरे दिमाग में हो? जिस पर कॉस्मो कहता है, ये क्या, इसका दिमाग बार बार खोला गया है, वो भी पुराने साइकिक इंस्ट्रूमेंट से। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसने इसके दिमाग पर जंग लगे हुए आरे से ब्रेन सर्जरी की है। यह सुनते ही अमेरिका के सर में दर्द होने लगता है। तभी कॉस्मो कैप्टन मार्वल से कहता है, मुझे माफ करना, पर इसकी मेमोरी वापस नहीं लाई जा सकती है, वो कहीं पास्ट में फंस गई है। ये सुनते ही अमेरिका को गुस्सा आता है और वो अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकालती है, जिसके कारण सब लोग दूर गिर गए थे। यहाँ कैप्टन अमेरिका, जायंट मैन, वॉस्प और ह्यूमन टॉर्च कॉस्मो के पास आते हैं, जो इस धमाके के कारण बेहोश हो गया था। तभी कैप्टन कॉस्मो से कहता है, मैंने आज से पहले किसी कुत्ते को नहीं मारा है, पर अभी जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनते ही कॉस्मो कहता है, मैं माफी मांगता हूँ, हमारे पास और भी लिबरल आइडिया है साइकिक को लेकर। किसी के दिमाग में घुसना ये गलत बात है, पर अभी के लिए तुम सबके दिमाग में एक ही बुरा सपना चल रहा है, और वो ये है। यह कहते हैं कॉस्मो उन सबको दिखाता है कि वे सारे अल्टीमेट्स हल्के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए हैं। यह देखकर अल्टीमेट्स चौंक जाते हैं। या स्टार लॉर्ड उस डिवाइस के जरिए डूम का पता लगाता है और सीधा डूम से कहता है, तुम डूम नहीं हो, और ये बात मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे बारे में कुछ तो खास है, ऐसा कुछ जो बहुत ही डेंजरस है। तो क्या है वो? यह कहते हम डूम को देखते हैं, जो ये देख रहा था। तभी डूम स्टार लॉर्ड से पूछता है, तुम मुझे देख सकते हो? ये बढ़िया है। यह सुनते ही स्टार लॉर्ड उस स्क्रीन से बाहर आता है और डूम से कहता है, तुम मुझे वो खेल याद दिला रहे हो जो मैं बचपन में खेलता था। हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी से वो कर सकते हैं जो तुम सोच नहीं सकते हो। तुम बस इस मास्क के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे हो, लेकिन तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हारे स्पेस स्टेशन का कम्युनिकेशन, सर्विलेंस, ट्रांसपोर्टेशन और वेपन सिस्टम बंद किया है, और उसी के साथ तुम्हारी वो खतरनाक टाइम मशीन भी। ये अमेरिका हमारी है, इसलिए हमारे बीच मत आना। ये सुनते ही डूम मुड़ता है। तभी स्टार लॉर्ड कहता है, अब मुझे याद आ गया, द मैन इन आयरन मास्क और द मैन इन आयरन लंग, तुम में से एक ही इन ट्रिलियंस की मौत का जिम्मेदार है और दूसरा सबको बचाने के लिए। तो अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। यहाँ अमेरिका शाविस कैप्टन मार्वल पे हमला करती है। ये देखकर कैप्टन मार्वल कहती है, रुक जाओ अमेरिका, इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा पास छीना है, तो मैं तुम्हें अपना पास देती हूँ। यह कहते ही कैप्टन मार्वल अमेरिका को किस करती है और फिर उसे अपनी मेमोरीज दिखाने लगती है। तभी कैप्टन मार्वल अमेरिका के सर पे हाथ रखती है और कहती है, याद करो, वो 61वीं सेंचुरी था जहाँ पर जंग छिड़ी थी और हम हार गए थे। 2,25,000 सुपर गार्डियन इन 400 मिलियन अनहैबिटेड वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी हर महीने इस यूनिवर्स को बचा रही थी और इसलिए हम कॉन्फिडेंट हो गए थे। लेकिन फिर कैप्टन यूनिवर्स को इसके बारे में पता चला कि 21वीं सेंचुरी में कुछ हो रहा है, इसलिए और पता किया और जाना कि टाइम में कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए गार्डियंस का ग्रुप इसका पता लगाने गया, पर उसमें से सिर्फ एक ही वापस लौटा, जिसने कहा कि अनमेकर ने किया है। यह सुनने के बाद गैलेक्सी के सबसे तेज दिमाग वाले सोच में पड़ गए और तब सब लोग इकट्ठा हो गए। तभी हम सुप्रीम इंटेलिजेंस को देखते हैं, जो सबसे कहता है, हमें सब कुछ बचाना होगा। तभी आगे कैप्टन मार्वल कहती है, यह हमारे लिए इम्पॉसिबल कार्य था, क्योंकि क्रिएशन ही हमें मिटाना चाहती थी, इसलिए हमने कुछ इम्पॉसिबल किया। हमने पूरे के पूरे 61वीं सेंचुरी को आर्क में बदल दिया और उसे रियलिटी के बाहर ले गए, जिसके कारण हम इस क्रिएशन से बच गए। पर क्रिएशन ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, वो भी हमारे पीछे आते रही और तब हमारे सामने पूरी आर्मी आ गई, जिसे एक होशियार कॉन्करर चला रहा था। हम में से कई सारे पावरफुल लोग इस परेशानी से लड़ने के लिए आगे आ गए, लेकिन हमारे सबसे पावरफुल मेंबर जैसे कि कैप्टन यूनिवर्स, स्टार बैंड, मॉलिक्यूल बॉय, गिरुड द फिनिक्स और गेरी जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को संभालता है, वो भी इसे संभाल नहीं पाए। ये उनके लिए इम्पॉसिबल था। यूनिवर्स की डेथ को कैसे समझ सकते हैं? जेंडर द ब्राइट माइंड अपने ग्रिप से बाहर आने के लिए नोवा से टकराया, जिसके कारण ब्लैक होल में गिर गया। बैनर के डिसेंडेंट जो प्लैनेट हल चलाते हैं, वो भी इस रियलिटी को खत्म होने से रोकने आ गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि गैलेक्टस भी स्पेस में सड़ चुका था, जिसके कारण उसके अंदर से बहुत बेकार चीजें जन्म लेने लगी थी। अब 60वीं सेंचुरी खत्म होने वाली थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी शिप को जहाँ से लाए थे वही ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है। पर हमारी लैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। हम यहाँ आने के चक्कर में पूरा शिप गवा बैठे और सारे लोग अलग हो गए, जिसमें मैं और तुम अलग हो गए। मैं पास्ट में कहीं आ गिरी जो समय स्टोरेज का था, इसलिए मुझे उस समय के टूल का इस्तेमाल करके अपनी शिप को पुनः बनाना पड़ा और शिप बनाने के बाद मैं बाकी लोगों को ढूंढने लगी। ये सब सुनने के बाद कैप्टन अमेरिका कहता है, अमेरिका यहाँ गिर गई और टॉर्चर हो रही थी।
तब तुम लोग नहीं आए और अभी क्यों आ गए? जिस पर स्टार लॉर्ड कहता है यहाँ पे 62 इयर्स का टाइम लैप है जो 1963 से 2024 तक है और हम भी इसे पार नहीं कर पाए। ये वही टेम्परल एनोमली का ओरिजिन है जिसने हमारे यूनिवर्स को अनमेड कर दिया। तभी कैप्टन मार्वल कहती है तुम्हारी इस यूनिक कॉस्मिक एनर्जी के कारण तुम अनमेड के बैरियर को पार कर पाई और यहाँ आ गई। मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, लेकिन कॉस्मो ने तुम्हें 5000 साल पहले ढूंढ निकाला, इसलिए हम तुम्हें बचाने यहाँ आ गए। एक बार हम सब बच गए तो फिर उसके बाद हम इस बैरियर को तोड़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे और जो मेकर ने किया है उसे ठीक करेंगे ताकि अच्छा भविष्य बने। ये सुनते ही हैंक कहता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम सब मिट जाएंगे। जिस पर स्टार लॉर्ड कहता है यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं, हमें प्रूनिंग और रिप्लांटिंग आती है जिसके कारण हम अब सबको बचा सकते हैं। तभी कैप्टन मार्वल अमेरिका से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ आओगी, जिस पर अमेरिका मना करती है। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल पूछती है क्यों, जिस पर अमेरिका कहती है जो तुमने मेमोरी दिखाई वो तुम्हारी है ना कि मेरी। मैं जानती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और ना ही ये सब कुछ, पर मुझे इतनी याद है कि मैं किसी बड़ी घटना का हिस्सा हूँ। ये मेकर अगले 10 महीने बाद बाहर आएगा, इसलिए हमें तैयार रहना है। यह सुनते ही कैप्टन मार्वल कहती है तुमने सुना नहीं, हम इस दुनिया का फ्यूचर जानते हैं क्योंकि हमने वो देखा है और फ्यूचर में तुम हारने वाली हो अमेरिका और ये अनमेकर जीतने वाला है। ये कहते हम मेकर को देखते हैं और फिर सेलेस्टियल और फिर अनमेकर को अपनी आर्मी के साथ। यहाँ अमेरिका कैप्टन मार्वल से कहती है हाँ ये फ्यूचर में होगा पर फ्यूचर को बदला जा सकता है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है मैं ये नहीं मानती हूँ। ये कहते ही कैप्टन मार्वल अमेरिका को एक डिवाइस देती है और कहती है इसे रख लो, इसके जरिए जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी हम आ जाएंगे। तुम भले ही नहीं आ रही हो पर अभी भी कई सारी गाइडेंस को बचाना है और जब तक हम सबको ना बचा लेते तब तक हम साथ में बैठेंगे। ये कहते हैं गार्डियंस वहां से चले जाते हैं। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो टोनी की लाश को देखता है और तब हमें कैप्टन मार्वल की आवाज सुनाई देती है जो कहती है मैंने तुम्हारी दुनिया का फ्यूचर देखा है, वो पूरा इम्पॉसिबल चॉइस और ट्रेजिक आउटकम से भरा है एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है